हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो दोस्तों, आज श्रावण मास महत्व अध्याय 20 और 21 दोनों अध्याय सुनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये अध्याय अंत तक सुने। भगवान शंकर ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें श्रावण शुक्ल त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि के कार्यों के संबंध में पूरा बताऊंगी। श्रावण शुक्ल त्रयोदशी के दिन कामदेव की षोडश विधि से पूजा की जाती है। अशोक, मालती, मदन, कुसुम, बकुल तथा अन्य मादक पुष्प तथा लाल चावल, पीले चंदन, सुगंधित द्रव्य, पौष्टिक जन्य द्रव्यों तथा दूसरे वीर्यवर्धक द्रव्यों का नैवेद्य समर्पण करके मुख रोचक पान देना चाहिए। उस पान में चिकनी सुपारी, कत्था, चूना, जावित्री, जायफल का चूर्ण, लौंग, इलायची, नारियल के बारीक टुकड़े, केसर और कपूर डालनी चाहिए। ऊपर से चांदी का वर्क लगाना चाहिए। ऐसे पान को संभरासुर के शत्रु की प्रति के लिए देना चाहिए। मोमबत्तियों से आरती कर पुष्पांजलि देना चाहिए। कामदेव के नामों का उच्चारण कर प्रार्थना करनी चाहिए। आप बसंत ऋतु के निमित्त मात्र हैं। आपके मनोरंजन के लिए इंद्र दिन रात तैयार रहते हैं, क्योंकि तपस्वियों से अपने स्थान से च्युत होने के डर से इंद्र आपसे डरा करते हैं। आपको छोड़कर सुदृढ़ मन से भला दूसरा कौन विरोध कर सकता है। आप भगवान श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध, शूरप्रभो, मलयाचल, सुभूतु, चंदन तथा अगरू से सुगंधित है। संसार को विजय करने में दक्षिण दिशा की मलय आयु आपकी सहायिका है। हे काम मदन, इस संसार में बिरले ही जितेंद्रिय मिलेंगे जिन्हें आपने वशीभूत ना किया हो। हे कामदेव, आप इस पूजा से प्रसन्न हो। श्रावण शुक्ल त्रयोदशी के दिन कामदेव अर्चित हो जाने से प्रवृत्तियों मार्ग लंपट जीव को आप अत्यधिक वीर तथा पुष्टि देते हैं और निवृत्त मार्ग में लगे हुए निरंतर जीव के काम रूपी विकार को हर लेते हैं। हे तात, तुमसे मैं त्रयोदशी के कार्य का पूरा कहता हूँ और ध्यान पूर्वक सुनो। मैंने जो तुमको अष्टमी के दिन का पवित्रारोपण बतलाया है, यदि मनुष्य उसे उस दिन ना कर पाए तो प्रभु सदाशिव के प्रत्येक चतुर्थी के दिन कर लेना चाहिए। देवी तथा विष्णु समान हो पवित्रा का निर्माण करना चाहिए। केवल प्रार्थना तथा नाम भेद की कल्पना करनी चाहिए। विकल्प से यहाँ जो विशिष्ट बात है उसे मैं अब तुम्हें बता रहा हूँ। 11, 38 या 50 तार का बराबर की ग्रंथियों वाला तथा तुल्य मध्य भाग वाला पवित्रा बनना चाहिए। पवित्रा 12 अंगुल 8 अंगुल का होना चाहिए। शेष विधि पहले के समान ही है। फल आदि पहले की तरह ही अंत में मनुष्य कैलाश को जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्व में श्रावण शुक्ल त्रयोदशी व्रत एवं चतुर्व्रत नामक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो दोस्तों, 21वां अध्याय सुनाने से पहले दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो दोस्तों, 21वां अध्याय सुनाते हैं। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के रोज वेदोत्सर्जन उपकर्म होता है या पौष मास की पूर्णिमा तिथि उत्सर्जन की कही गई है। उत्सर्जन में पौष मास या माघ मास या प्रतिपदा तिथि या रोहिणी नक्षत्र कहा गया है। दूसरा समय करना उत्तम कहा गया है। अतः श्रावण मास पूर्णिमा के रोज उत्सर्जन अभिष्ट है तथा बहुवच सखार्थी उपकर्म में श्रावण नक्षत्र हो, उसी रोज ऋग्वेदियों का उपकर्म में श्रावण नक्षत्र अभिष्ट है। चतुर्दशी पूर्णमासी प्रतिपदा तिथि के रोज या जिस किसी भी रोज श्रवण नक्षत्र हो, उसी रोज ऋग्वेदियों का उपाकर्म होता है। यजुर्वेदियों का उपाकर्म पूर्णिमा में तथा सामवेदियों का हस्त नक्षत्र में होता है। उपाकर्म गुरु और शुक्राष्ट में पहला उपाकर्म शुभारंभ ना करे, यह शास्त्र का मत है। ग्रहण तथा
संक्रांति आदि योग दुष्ट समय आ जाने पर दूसरों काल में करें। हस्त नक्षत्र युक्त पंचमी या भाद्रपद पूर्णिमा के रोज अपने अपने गृह सूत्र के अनुसार उत्सर्जन उपाकर्म करें। मल मास आ जाने पर शुक्ल पक्ष में करें। ये दोनों उत्सर्जन और उपाकर्म नीति है, नियम तथा इनको हर साल करें। उपाकर्म की समाप्ति होने पर द्विजातियों के समक्ष उसी सभा में स्त्री सभा दीप समर्पण करें, उसे आचार्य या अन्य ब्राह्मण को दें। पहले चांदी या तांबे के पात्र में एक सेर गेहूं रख उसके ऊपर गेहूं के आटे का दिया बनाकर रखें तथा उसे जला दें। घी या तेल से योग कर 3 बत्ती ब्राह्मण को दक्षिणा पान सहित दें। दिया तथा ब्राह्मण का पूजन कर इस मंत्र को कहे, यह श्रेष्ठ सभादीप दक्षिणा पान सहित देवार्थ के लिए दिया है। इस सभादीप के देने से मेरे सब मनोरथ परिपूर्ण हो तथा पुत्र पौत्र आदि सब कुल समुज्ज्वल हो, यश की वृद्धि हो। इस तरह प्रार्थना मात्र से जन्मांतर में दवागनों के तुल्य रूप मिल जाता है। इस प्रकार 5 साल तक करने के बाद उद्यापन करें। यथाशक्ति भक्ति से ब्राह्मण को दक्षिणा दे। हे विप्र, हे प्रिय, आपसे सभादीप का यह उत्तम महत्व पूरा सुनाई। उसी रात मैं श्रवण कर्म कहा। उसी के समीप सर्वबलि करें। दोनों कार्य अपने अपने गृह सूत्रों को देखकर करें। हयग्रीवा उपासक के लिए यह नीति है। श्रावण मास पूर्णिमा के रोज हयग्रीवा जयंती महोत्सव करें। श्रावण मास पूर्णिमा के रोज श्रावण नक्षत्र में भगवान हयग्रीवा ने पहले जन्म लिया। उसी समय संपूर्ण पाप नाश करने वाला सामवेद गया। इसी पूर्णिमा के रोज रक्षाबंधन कहा है। यह सब रोगों तथा सब अशुभों का नाश करने वाला है। हे मुनि साधुल, इसके पुराने इतिहास को आप सुने। पहले इंद्राणी ने जय सिद्धार्थ इंद्र के लिए इसे किया है। हे विप्र, पहले 12 साल लगातार देव तथा असुर युद्ध हुआ। इंद्राणी ने उसी समय सुरेश्वर को थका देकर कहा, हे देव, आप चतुर्दशी हैं, कल सुबह अच्छा होगा, मैं रक्षा करूंगी, जिसे करने मात्र से आप अजय होंगे, आप यथाशीघ्र जीत जाएंगे। यह कहकर इंद्राणी ने पूर्णिमा के रोज मंगल आदि कर हर्ष देने वाले रक्षा को दाहिने हाथ में बांध दी। इंद्र ने रक्षा बलवा ब्राह्मणों सहित स्वास्थ्य का वाचन किया। दानव सेना पर के चढ़ाई की क्षण भर में प्रतापी इंद्र ने दानवों को जीत लोकत्रय में फिर से विजय प्राप्त किया। हे मुनिवर, आपसे मैंने यह रक्षा का प्रभाव अच्छे तरह से सुनी और बताया। तो दोस्तों, इस प्रकार 21वें अध्याय का समापन हुआ। तो यह कहानी दोनों आप सबको कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। और इसी तरह हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी, हर हर महादेव। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।